नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जनपद कानपुर देहात की नगर पंचायत रनिया में उस समय हड़कंप मच गया जब 1:30 बजे लगभग रात में संदिग्ध परिस्थितियों में रनिया में सेठ शिव शरण गुप्ता मार्केट के नुमाइश मैदान में आग लग गई। और आग लगने से रनिया के सेठ शिव शरण गुप्ता के मार्केट नुमाइश मैदान में कई वर्षों से दुकान लगाए हुए 15 दुकानदारों की दुकानें और उसमें रखी नकदी भी जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी दुकानदारों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव पहुंचे और लोगों की स्थिति का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। देखा जाए तो ऐसे हादसे होने के बाद बहुत जरूरी होता है कि जिम्मेदारों का पहुंचना, ताकि पीड़ित लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अफसोस है कि पीड़ितों की सुध लेने वाला अभी तक कोई अधिकारी, प्रतिनिधि, नेता नहीं पहुंचे हैं। हालांकि रनिया थाना प्रभारी कपिल दुबे जरूर अपने दलबल के साथ आग बुझाने के लिए पहुंचे थे। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष रमेश सिंह चौहान ने ऐलान किया कि अगर दुकानदारों, व्यापारियों को न्याय नहीं मिलेगा तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में आगे इस घटना पर कैसे संज्ञान लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। 15 दुकानें जलकर खाक हो गई, करोड़ों का नुकसान हुआ दुकानदारों का। क्या कहना है और क्या नाम है आपका? हम ये चाहेंगे, मेरा नाम रमेश सिंह है और मैं ये कहूँगा कि मेरे दुकानदारों की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो इसमें बिजली, सबसे पहले तो बिजली विभाग वालों को दंडित किया जाना चाहिए जिसके कारण आग लगी। इसके बाद दुकानदारों की भरपाई करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। 6 से 7 घंटे बीत चुके, अभी तक कोई दमकल विभाग का कर्मचारी नहीं आया, ना ही कोई अधिकारी आया यहाँ पर अभी देखने। क्या चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारियों का सहयोग किया जाए और व्यापारियों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। क्या नाम भैया? शारिफ। कैसे घटना हुई भैया, आग लगी है? ये भैया शार्ट सर्किट जो होती है केबल से हो गई है। कितनी दुकानें जलकर खाक हो गई? 14 दुकानें। आपकी काय की दुकान थी? रेडीमेड की, कपड़े की। कितना सामान पूरा जल के खाक हो गया? पूरा कैश जले गया। मेरा 70,000 रुपये कैश में पड़ा हुआ था। उसी में पक्की दुकान बनवानी थी सर, और मतलब कि रेडीमेड की दुकान थी मेरी। और हम जगाने के चक्कर में सबको, हम चाहते अपनी दुकान सेव कर सकते थे। ये सब लोग, भैया लोग लेटे हुए थे। हम जगाने के चक्कर में सब लोगों उठाने लगे, हाथ पकड़ पकड़ के उठाया सबको। फिर भी हम अपनी दुकान नहीं बचाया। हमने चाहते हम अपनी बचा सकते थे, दुकान सब बच जाती, मगर वो शॉर्ट सर्किट से हम लोग पानी मारने लगे। पानी से लपट से और तेज़ी से आग बढ़ती गई। कितने बजे की बात है? ये 1:28 हुआ था। कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई? हमने फायर ब्रिगेड को 1:39 पे हमने कॉल किया था। ये डिटेल देख लीजिए, कॉल हिस्ट्री है मेरे पास में। 1:39 पे किया था और 2:15 पे फायर ब्रिगेड जब सभी दुकानें जल गई थी तब आई थी गाड़ी? सब जल राख हो गई थी जब हमने मतलब फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई थी। 2:10 पे, मतलब 2:10। आग पर काबू कैसे पाया गया? आप लोगों ने कैसे कहा? हम लोग रो के सर, हम लोग यहाँ पे रो रहे थे। सब लोग एक दूसरे को पकड़ के हम लोग एक दूसरे को रो रहे थे। जब यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो हम लोगों ने मतलब कोई मतलब कि आने के अंदर घुसने के लिए वो नहीं किया कि अंदर जाएं। अब हम लोग मतलब अपने सामने माजरा देखते रहे हो, पूरी दुकानें जलकर खाक। भैया की दुकान पे वहाँ पे खड़े हुए थे, हम लोग नज़ारा देख रहे थे, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाएंगे तो हम भी खाक हो जाएंगे। में कई वर्षों से जो दुकानदार थे वो दुकानें लगाए हुए थे, वहीं पर कल रात अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है और जो दुकानें हैं यहाँ पर जलकर खाक हो गई हैं। 15 दुकानें थी जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया। जो दुकानदार थे, जिनसे रोजी रोटी चल रही थी, मेले पे जाके दुकान लगाते थे, जहाँ पर उनका जो सामान था वो पूरी तरीके से खाक हो गया। कैमरे में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दुकानें हैं पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं। खिलौने की दुकानें थी, कॉस्मेटिक की दुकानें थी, कई दुकानें थी जो यहाँ पर जो दुकानदार थे, दूर दूर से लोग यहाँ पर दुकान लगाए हुए थे, जो पूरी तरीके से आप कैमरे में देख रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। जो दुकानदार हैं वो मजबूर हो गए हैं, जिससे अपना परिवार चला रहे थे, भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन शायद वो पूरी तरीके से हताश हो गए इस हादसे को लेकर। सबसे बड़ा ये हादसा हुआ है नगर पंचायत रनिया में, जहाँ पर हमारे साथ कई दुकानदार भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे किस तरीके से ये घटना हुई है और पूरा जो इसका अर्थ है वो भी हम बताएंगे, किस तरीके से आग लगी हुई है। क्या नाम है? ब्रजेश पांडे। कैसे आग लगी है, कैसे घटना हुई है, कितने बजे की घटना थी? एक के बाद की घटना है जी। 1 बजे कुछ पास में, ये खम्मा के पास में आग लगी लाइट द्वारा। तो यहाँ पर सब लोग, एक लोग बाहर लेटे थे, करण जी, जिनका नाम रिंकू है, और सभी लोग भीतर लेटे थे दुकानों के अंदर। उनने सबको उठाया
जब काबू कितने बजे की घटना थी ये? 1-1:15 बजे कितनी दुकानें जलकर खाक हुई हैं? 14 दुकान, कितना 15 दुकान है। कितना का नुकसान हुआ लगभग? अब एक दुकान में कम से कम 8-8, 9-9 लाख रुपए का माल था। 14 दुकान आप है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी का रहने वाला हूँ। चाय की दुकान थी आपकी? मेरी स्टील, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक 3 दुकान थी। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरे करीब 10 लाख से ऊपर नुकसान है और 3,70,000 रुपये कैश था मेरा। आपका क्या नाम है? शिवा नाम है, शिवा कुमार। कैसे घटना हुई? क्या है घटना पूरा ये शॉर्ट मामला? सर्किट हुआ, यहाँ से लाइन जा रही थी बिजली से, इससे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस कारण यहाँ पे आग लग गई। काफ़ी दुकानदारों को नुकसान हुआ और ये जो हमारे हैं भैया, इनका काफ़ी नुकसान हुआ। मतलब आपकी भी दुकान थी क्या? जी, हमारी चाय की दुकान थी? बैंगल स्टोर, कॉस्मेटिक, चश्मा, बेल्ट वगैरह की दुकान थी। पूरी तरीके से जो दुकान थी वो जलकर खाक? जल के खाक हो गई है। कितना नुकसान हुआ लगभग? ये 8 लाख रुपए के समथिंग। आपका? जी सर, जी। कैसे पता चला? आग पर काबू कैसे पाया आप लोगों ने? कुछ नहीं, हम लोग आग पर काबू ही नहीं पा पाए, बस भागे वहाँ से, अपनी जान जैसे ही बचा पाए, बस जान बचा पाए। कोई प्रतिनिधि कोई अभी तक आया आपसे मिलने? कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं। भाई 10 बजने जा रहा है, यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं। कितने बजे की घटना थी? ये 1 बजे के ऊपर की घटना थी, 1:10 के समथिंग की घटना थी। फायर स्टेशन फ़ोन किया गया, वो भी आने में समय लगा दिया गया। तब वो लोग आए, तब यहाँ पे अपना लाइट वगैरह चली। लो दीप। क्या नाम है? राजू श्रीवास्तव। कैसे घटना हुई है? काय की दुकान थी आपकी? हमारी पूजा पाठ, कॉस्मेटिक और क्या बोलते हैं हार्डवेयर मिला के बगाया वगैरह। कितने दिनों से दुकान किए थे? करीब 4 साल से। आपने? कितने का नुकसान हुआ है आपको? 7 साल से। कम से कम 10 लाख के ऊपर। कोई अभी प्रतिनिधि, कोई नेता यहाँ आया अभी? कोई समर्थन में नहीं आया। ये थे हमारे साथ कई दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि अभी तक कल रात की घटना है और कोई नेता से लेकर कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं आया है मौके पर। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी घटना है कानपुर देहात की, रनिया की, जिसमें करोड़ों का नुकसान का आकलन बताया जा रहा है। और भी हमारे साथ ग्रामीण यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं। हाँ सर, क्या मेरी कपड़े की दुकान थी सर, पूरी आग लग के पूरी खाक हो गई है। कितने का नुकसान हुआ? 15 लाख का। 15 लाख। कितने वर्षों से यहाँ दुकान किए थे आप? 3 साल से। ये देखिए किस तरीके से जो दुकानदार हैं रो रो कर अपनी बात को बता रहे हैं। और कपड़े की दुकान थी जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। लाखों का नुकसान बता रहे हैं। कई दुकानदार थे, 15 दुकानदारों में से सभी की जो दुकानें थी वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। और भी हमारे साथ दुकानदार हैं। ये दूर दूर से यहाँ पर लोग दुकान किए हुए थे, कई वर्षों से यहाँ पे दुकान किए हुए थे। क्या नाम है? राजेश कुमार जी। काय की दुकान थी आपकी? कॉस्मेटिक और बैग पर्स की दुकान थी सर, ज्वेलरी की कितने भी। वर्षों से किए थे आप दुकान? 4 साल तक किए हैं आप। कितने का नुकसान हुआ है आपको? हमारा 8-9 लाख का उसमें। आग का कुछ कारण पता चला? आग का हम शाम को 10 बजे के बाद चले जाते हैं घर, हमारा घर नज़दीक में पड़ता है और इसके बाद में हम कुछ मालूम नहीं हमको। यहाँ बिजली का ये चिंगारियाँ हमको बताया गया, ये इसी से। कोई अधिकारी या नेता मिलने आया आपसे? कोई नहीं यहाँ आया अभी तक। ये थी घटना, पूरा माजरा था नगर पंचायत रनिया का, जहां पर लगभग 6 से 7 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी, कोई नेता अभी तक इन पीड़ितों से मिलने नहीं आया है। आग का जो तांडव था वो आपने शायद कैमरे में देखा भी होगा। और भी हमारे साथ ये महिला है। क्या नाम है? शालिनी श्रीवास्तव। आपकी दुकान कहाँ की थी? पूजा पाठ और कॉस्मेटिक की दुकान थी। कितने दिनों से आप दुकान यहाँ पर किए थी? 3-4 साल हो गए थे दुकान किए हुए। कितना नुकसान हुआ आपका? यही 10 लाख करीब हुआ होगा। बारदाना, पूजा पाठ, सब पीतल का पूरा आइटम भरा था, महंगा सब पूरा सब जल के बेकार हो गया। और अभी तक कोई आया भी नहीं देखने। इन पीड़ितों की आवाज़ सुनने को शायद कोई ज़िले में अधिकारी नहीं है। और जो आग थी वो पूरी तरीके से सभी दुकानदारों को लपेट में लेकर पूरी दुकानें थी जो जलकर खाक हो गई हैं। करोड़ों का नुकसान हुआ है और यहाँ पर कोई नेता से लेकर कोई अधिकारी अभी तक इन पीड़ितों की सुध लेने नहीं पहुंचा है। कानपुर देहात से दीपक श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।